हेलो फ्रेंड्स। हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को हमारे प्रिया रियल ब्लॉग मिडिल क्लास चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रही है मॉर्निंग का ही टाइम है, तो लगभग अभी 11 बज चुकी है। तो मॉर्निंग का जो सुबह का सारा काम होता है वो मैं कर चुकी हूँ, मतलब नाश्ता वगैरह बनाना। और हस्बैंड जी भी निकल चुके हैं और बच्चे भी। तो आप सभी से पहले तो बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं ना लगभग एक हफ्ते से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ना मेरी मेरी भी तबीयत बहुत ही बिगड़ गई थी और मेरी पीहू का भी, क्योंकि और पीहू की वजह से ही ज़्यादातर, क्योंकि मेरी तो तबीयत बिगड़ने से मैं ये उतना ये नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बच्चा का ये हो जा रहा है ना, तो इसीलिए। तो बात ये थी ना कि पीहू ना बिस्तर से गिर गई थी, मतलब कि यानी कि पलंग से। और इसकी ना ये जो इधर जो पीछे वाली भाग है ना, यहाँ चोट आ गई थी। इसी की वजह से मैं बहुत ही परेशान हो गई थी और बहुत ही टेंशन ले चुकी थी कि क्या होगा अब। तो डॉक्टर वगैरह ये सब मैं दिखलाई हूँ। अभी दवा चल रही है और अभी तो इसका जो इधर पेन हो रहा था ना, वो भी अभी लगभग ठीक ही है, क्योंकि जब लगी थी ना 2-3 दिन ये इधर छूने भी नहीं देती थी और दर्द भी हो रहा था इस टाइम। इधर ये देखिए, इधर इधर पीछे में लगी हुई थी, इस साइड में। तो इसी की वजह से। और ये देखिए, मैं ना गुस्से से ना मैं क्या की हूँ, ये देखिए इस रूम की जो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो ये देखिए, यहाँ जो पलंग सेट किया हुआ था ना, तो उसे भी मैं खोल दी हूँ और यहाँ मैं रख दी हूँ अभी। और नीचे में ही मैं गद्दे को सेट कर ली हूँ और नीचे में ही मतलब सबको ही मतलब ये पीहू को लेकर के मैं सोती हूँ, क्योंकि बच्चे से मैं रिक्स से पहले भी बोल रही थी कि नहीं लेना। तो ये ना मतलब मुझे पता नहीं था कि पीहू है पलंग पे, और सोई नहीं थी। पीछे से मेरा बेटा जो था ना, वो पलंग के ऊपर में उसे बैठा करके और छोड़ गया था वो। और मुझे भी नहीं कहा कि पीहू है मम्मी, उसे देखना। और मैं अपने काम के धुन में थी और ये गिरी थी। तो इसी की वजह से गुस्से से। और उस टाइम ना मेरे मम्मी पापा भी आए हुए थे और दीपावली के बाद के दिन, मतलब मम्मी पापा भी आए हुए थे और मेरे सासू माँ और ससुर जी भी आए हुए थे। तो उन लोग भी थे। तो ना होता है ना, गुस्से से सब कोई पलंग वलंग इधर मतलब खोल खाल करके और रख दी। बोले पलंग रहने से ही टेंशन होगा, और इस रूम वाले हैं तो इस पर मैं उतना पीहू को लेकर के नहीं रहती हूँ। तो दिन का ही टाइम था, तो होने को कौन टाल सकता है, जो होने को रहता है ना वो होकर ही रहता है। तो इतना सेप्टिक से रखने के बाद भी ऐसा होता है, हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, अभी दवा वगैरह चल ही रही है और लगभग ठीक भी हो गया है। तो और दोपहर का भी मैं खाना बना ली हूँ, क्योंकि बज चुकी है 11। तो मैं ना लाइन नहीं थी, तो इसीलिए मैं फट से इधर खाने वगैरह का मैं तैयारी भी कर ली हूँ। तो ये देखिए, 1 मिनट बेटा। और इसे पीहू को ना मैं तब से सुलाने की कोशिश की हूँ, तो ये सोने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इसीलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं दोपहर के खाना भी बना ली हूँ, यानी कि लंच। इस पर मैं चावल बनाई हूँ और इस पर दाल है, ये देखिए। और इसमें दूध भी मैं उबाल ली हूँ। और सब्जी में बनाई हूँ मैं आलू और बैंगन की सब्जी, ये देखिए। आलू बैंगन और टमाटर की सब्जी बनाई हूँ। तो मैं ना अगर लाइन नहीं रहती है तो मैं सोचती हूँ कि, और बच्चे जिसके छोटे बच्चे उन्हें पता ही होगा कि कैसे करके मैनेज करते हैं वो सारे हाउसवाइफ। मतलब कोई कारण से अगर कोई काम ना हो तो उसके टाइम पे कोई भी और काम हम लोग निपटा ही लेते हैं। ऐसा ही करते हैं, और ये सभी हाउसवाइफ को पता है जिनकी खास करके छोटे बच्चे हैं। उन्हीं का मैं बात कर रही हूँ। और ये देखिए, इतना सारा कपड़ा भी जमा पड़ा हुआ था तब से, मतलब बेडशीट वगैरह, ये देखिए। और
कपड़े भी है और पिलो कवर और ये सब भी है, तो इसे भी मुझे धुलना है। तो लाइन आ चुकी है अब, ये देखिए लाइन आ चुकी है। तो मैं कपड़े को भी अब मैं इस पर लगा दूंगी और पीहू को भी मैं तेल लगा करके इसे भी मैं तैयार कर दी। और ये मुझे छोड़ ही नहीं रही है, मेरे पीछे पीछे ही रहती है। तो देखती हूँ, अगर बच्चे लोग आ जाएंगे ना अभी मैं मशीन में लगा देती हूँ और कपड़े को, और पीहू को ही मैं अभी संभालूँगी क्योंकि खाना वगैरह भी बन चुका है। एक साइड में मैं कपड़े लगा दूँगी और पीहू को संभालूँगी। तो चलिए, अब मैं खाना तो पक ही चुका है, मैं कपड़े को लगा देती हूँ। नहीं तो इस लाइन का कोई भरोसा नहीं है, ये इसका रवैया छूट ही नहीं रहा है। ये सुबह से ऐसे ही होती है, लाइन भी कट रही है सुबह जैसे मतलब कटती थी पहले, वैसे ही अभी हो रही है। क्या पता ये कब अच्छा होगा ना, ऐसे ही चलेगा वो भी पता नहीं चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फिर कपड़े को मशीन में डाल देती हूँ आधे आधे करके। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं ना किचन के जो नल थे उसी में मैं बाल्टी में पानी भरने के लिए छोड़ दी थी। और इस मशीन में जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑटोमेटिक वाला नहीं है, तो इसीलिए मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। कम से कम 2 बाल्टी में यहाँ पानी डाल देती हूँ। और मेरे डब्बे में ना सर्फ मतलब ख़त्म हो गई थी, तो मैं डब्बे में सर्फ निकाल ली हूँ और ऊपर में रख दी हूँ। क्योंकि एक बार जो आप लोगों को पता है कि सर्फ को क्या की थी पीहू ने। तो ये देखिए, इस पे मैं सर्फ को डाल दी हूँ, यानी कि डिटर्जेंट को। और ये देखिए पीहू की शरारत। और सबसे पहले ना मैं बेडशीट वगैरह जो होते हैं बड़े बड़े कपड़े और ज़्यादा गंदे थे उसे मैं डाल देती हूँ। उसके बाद मैं जो छोटे छोटे कपड़े रहती हैं पीहू के वो सब मैं डालती हूँ। तो ये देखिए, मैं सारे कपड़े को ऐसे सीधा कर करके, जो उल्टे रहते हैं उसे मैं सीधा कर करके डाल देती हूँ। और इधर मैं आ जाती हूँ जो बाल्टी में थोड़ी सी भी मैं पानी इसमें भर के अभी मैं रख दी हूँ। क्योंकि ना अभी हम लोग गर्म पानी पी रहे हैं, डेगची में उबाल करके मैं पानी को रख देती हूँ। और इस पर मैं जो रखी हूँ ना धुलने उलने के लिए ऐसे रख देती हूँ भर के। और थोड़ी सी बर्तन थी तो उसे मैं वॉश कर रही थी। और ये जो गिलास देख रहे हैं ना, न्यू है, दोनों ही न्यू है और बड़े साइज़ के हैं। तो मैं ना एक बार इसे यूज़ की थी और सारे को मैं धुल करके रख दी थी। तो कुछ दिन बाद मैं फिर से निकाली ना दिवाली के टाइम, तो देख रही हूँ कि दोनों का दोनों ही फट चुका है। तो मतलब दोनों ही बेकार हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं उसे ना साइड में रख दी हूँ, क्योंकि फटे हुए बर्तन को किचन में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो और किसी का हाथ कट जाता है इसीलिए। और ये जो प्लेट में आप देख रहे हैं ना, ये छठी मैया की प्रसादी है। एक आंटी है वो ही दे करके गई हैं सुबह को। तो हम लोग छठ मैया की ऐसी मतलब दर्शन करने के लिए गए थे, तो उतना मतलब मन नहीं लग रहा था। मम्मी जी की ज़िद पे ही गए थे, मम्मी पापा लोगों की ज़िद पे ही कि चलो, घर में रहने से और ख़राब लगेगा, तो इसीलिए गए थे। तो अर्घ वर्घ हम लोग नहीं देते हैं, सिर्फ दूर से ही प्रणाम करके और आ जाते हैं। और ये देखिए मेरे कपड़े इधर, मेरी जब तक मैं उधर ये कर रही थी ना, तो फर्स्ट में जो डाली थी वो मेरा हो चुका है। तो उसे भी मैं निकाल लेती हूँ बाल्टी में। और उसके बाद जो बचा हुआ रहता है उस पर थोड़ी सी मैं और सर्फ डाल देती हूँ और बाकी के कपड़े में डाल दूँगी, जितना आ जाएगा उतना ही। और मेरा और पीहू का कपड़ा भी मैं डाल दूँगी। और जो साड़ी है ना, 3-4 साड़ियाँ हैं कॉटन की जो मम्मी लोग पहनी हुई थी, जो उतार करके गई हैं, वो सब साड़ियों को मुझे लास्ट में मैं डालूँगी, क्योंकि वो सब उतना गंदी नहीं है। और लंबा कपड़ा डालने से ना वो फंस जाता है इसीलिए मशीन में, तो इसीलिए वो सबको मैं बाद में डालूँगी। और ये जो प्रसादी है वो मेरा बेटा आ चुका था इस टाइम, छोटा वाला, तो उसे मैं पहले दे देती हूँ, क्योंकि वो प्रसादी खा लेगा पहले, उसके बाद ही मैं उसे खाना दे दूँगी। क्योंकि उसे, और ये देखिए मैं एक गिलास उसे पानी भी दे दूँगी। और जो अगर उसे मैं खाना दे दूँगी ना, तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगी कि चलिए खा लिया है। और जब बड़ा वाला आएगा तो तब तक मेरा कपड़ा वपड़ा वॉश किया हो जाएगा, मतलब धो लूँगी मैं। तो इसे मैं पहले खाना दे दूँगी, ये खा लेगा और पीहू को भी संभालेगा साथ ही में। पढ़ाई वगैरह रहेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो पीहू को ही संभालेगा थोड़ी देर के लिए। और इधर मैं उससे खाना निकाल देती हूँ। और ये देखिए मैं जब एडिट कर रही तो देख रही थी पीहू की बदमाशी। ये देखिए जो बाल्टी में कपड़े रखी हुई थी ना, उसे वो फेंकी जा रही थी। तो छोटा वाला बाबू उसे ले करके गया है बाहर की ओर। और ये देखिए लंच में तो पता ही है क्या बना है आप लोगों को, तो वही मैं दिखा रही थी आप सभी को। तो ये देखिए
पीहू एक कपड़ा बाहर में भी रख दी थी तो उसे भी मैं ले आई हूँ, और बाकी के जितने कपड़े थे ना मैं रख दी हूँ। और देखिए मैं दुपट्टे को ऐसे बांध लेती हूँ ना तो काम करने में ना अच्छा ये होता है। और ये देखिए लगभग मेरा सारा कपड़ा हो गया है, और मैं बाहर में बाथरूम में सारे कपड़े को मैं रख दी हूँ, और इधर में लगे हाथ आ जाती हूँ इस बिस्तर को उठाने के लिए। तो मैं ना फर्स्ट में इसे मैं फ़ोल्ड करती हूँ कि रख दूँगी उठा कर के ऐसे ही। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं धूप क्यों ना लगा दूँ, क्योंकि ज़्यादा आदमी आ जाता है ना घरों में, मेहमान वगैरह, तो मैं बिस्तर को ऐसे तो मैं अभी नहीं इसमें यूज़ करती हूँ, क्योंकि ठंडे की मौसम आ गई है। यहाँ पे खुला खुला सा रूम में ना बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, तो मेहमान वगैरह आ जाता तो इसे और चारपाई को भी मैं यूज़ कर देती हूँ। तो इसे भी मैं धूप में लगा दूँगी, और उसके बाद मैं कपड़ा धोने के लिए भी जाऊँगी। तो अभी नहीं जाऊँगी, बच्चे को खाना वगैरह हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कपड़े भी मेरी लगभग धो चुकी है, और मेरे छोटा वाला बाबू भी आ चुका है। तो उसके पास में ना मैं पीहू को दे करके अब कपड़े को धुलने के लिए चल जाऊँगी। और यहाँ के जो बिस्तर थी ना उसे मैं धूप पे डाल दी हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई नहीं सोएंगे, क्योंकि ठंडी है और ये बरामदा है खुला सा, तो इसमें ठंड लगती है, इसी कारण से यहाँ पे कोई नहीं सोता है। वही पीहू को अगर मुझे सुलाने को रहेगा तो एक बिस्तर लगा, और जब मैं चौकी पलंग में सुलाने का बात करती हूँ ना तो मेरा बीता हुआ कल याद आ जाता है कि क्या हुआ था। तो चलिए अब मैं कपड़ों को भी धुल देती हूँ, और मैं नहा भी लेती हूँ, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं हूँ और थोड़ी सी जुकाम टाइप से लग रही है। तो देखती हूँ अगर ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी तो मैं नहा लूँगी, और नहीं तो ऐसे ही, क्योंकि कल मेरे सिर भी मैं धोई थी, क्योंकि ये देखिए मैं कल अपने बालों को भी वॉश कर ही ली थी इसीलिए। तो देखती हूँ अगर नहाऊँगी तो सिर नहीं धोऊँगी, क्योंकि धुला हुआ है हेयर, तो ऑयलिंग करूँगी मैं अपने बालों में। और ये देखिए कितना सारा ये झड़ रही है, ये देखिए ऐसे करने से ही पूरा बाल झड़ रही है, इतना पता नहीं कैसी हो रही है। और तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।